आर्ट एंड फिल्म्स के टॉपिक या उस सिलसिले में, स्पेशली बिकॉज आई बिलोंग टू द आर्ट फ्रेटर्निटी, मुझे विमेन एंड आर्ट एंड उसके बारे में हाईलाइट करना है। एंड क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आर्ट कैंप्स, आर्ट रेसिडेंसीज़ वगैरह करती है, भारत की अलग अलग जगहों पे जाके करती है, एंड सो देयर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ ट्रैवल इन्वॉल्व्ड, तो मुझे उसके बारे में बात करना है एंड हाउ आई केम अबाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो एक्चुअली ये मेरे लिए इट वाज ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। मुझे I was forced to go down the memory lane and think कि मेरी फर्स्ट जर्नी किधर थी। ओके, मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप कब हुई थी, एंड व्हाट आई वाज इन माय चाइल्डहुड, और अब मैं क्या हूँ। भारती जी ने, शी इज़ हाईलाइटेड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड हाउ थिंग्स आर, बट मैं शायद वैसे अप्रोच नहीं करूँगी। मैं एक पर्सनल जर्नी और मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और एक्चुअली सुप्रिया, यू मेड मी सी हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड over these so many years, not outside but within. ओके, कि मैं ऐसी बच्ची थी जो रात को वॉशरूम तक अकेली नहीं जाती थी। मुझे अंधेरों से डर था, तो मैं अपने रूम से ज़ोर ज़ोर से अपने पापा को बुलाती थी, और जब मेरे पापा आए, लाइट चालू करे, तब जाके मैं उठ के वॉशरूम जाती थी। तब तक मैं, आई वुड बी जस्ट सिटिंग ऑन माई बेड, आई विल नॉट इवन गो टू द वॉशरूम। उधर से लेके अभी तक की जर्नी, उसके बीच में बहुत सारे किस्से हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक माई हस्बैंड, पोस्ट मैरिज ही वॉज, ही इज़ अ IT प्रोफेशनल, और उनका काम ही वॉज कीपिंग हिम बिजी not only during the week but even weekends, और लेट रात तक आना, और ही वॉज ट्रैवलिंग आउटसाइड, और मैं घर पे अकेली रहती थी। तो मैंने सोचा, आई यूज़ टू स्लीप विद अ एमरजेंसी लाइट इन माई बेड, यू नो, उस मानसिकता के साथ मैं कि अगर करंट गया, अंधेरा हुआ, मुझे डर लगेगा, मैं क्या करूँगी। At one point of time, I had to tell myself कि no Prince Charming is coming to rescue you. Nobody is going to come to help you or switch on the light. Okay? तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा रहना है। तुम्हें अपने अंधेरों का मुकाबला करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो अंत, it's like, you know, thinking negative, what's the worst possibility, और अपने आप को अंदर से तैयार करना है कि वो मोस्ट नेगेटिव चीज़ के लिए भी मैं तैयार हूँ। ओके, सो इट वॉज फॉर मी अ पर्सनल जर्नी टू फेस माई फियर्स, फेस माई इंटरनल डीमंस, एंड देन वेंचर आउट। सोसाइटी का मुकाबला तो बाद में होता है, पहले अपने आप के जो द्वंद्व है, जो फियर्स है, उसका मुकाबला करना है। एंड वंस यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। करेक्ट। फिर चाहे कोई बोले कि ये पूरा टाइम घूमती रहती है, अपने घर पे ध्यान भी देती होगी क्या, उसके बच्चे पढ़ते भी होंगे क्या, अरे ये पढ़ती है, मीन्स इसके बच्चे ने पढ़ भी लिया और स्कूल में अव्वल भी आया, यू नो, इट्स लाइक कि ये कब ध्यान देती है अपने बच्चों पे। ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं। इवन एट दिस स्टेज इट हैपन्स विद एनीबॉडी। ओके, तो लेकिन हमें उन सब लोगों के, हम सबके मुंह बंद नहीं करने जा सकते हैं, बट हम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करके या इग्नोर करने के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। एंड देन यू वेंचर आउट, देन यू गो ट्रैवल। एंड आई विल से कि मेरे पेरेंट्स का भी बहुत हाथ था। आई रिमेंबर माई फर्स्ट ट्रैवल अलोन वॉज इन 1984 आई थिंक, जो अनामत का कुछ आंदोलन वगैरह था। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई हाउस, आई एम द यंगेस्ट इन माई हाउस। एंड तब मेरी दोनों बहनें, दे आर मच एल्डर, दे वर मैरिड,
और ड्यूरिंग दैट आंदोलन एंड ऑल दैट मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ, मेरी बहन की बेटी छोटी थी, तो किसी को उसको संभालने के लिए जाना था. एंड आई वॉज जस्ट 14. माई मॉम, और मोबाइल का ज़माना नहीं था दैट यू आर रीचेबल, कॉन्टैक्टेबल, बट माई मॉम टोल्ड मी तुम्हें जाना है अपनी नीस को संभालने को. एंड दैट वॉज माई फर्स्ट जर्नी. आई स्टेप्ड आउट अलोन. एंड मुझे ट्रेन में किसी के साथ पहचान करवा दी कि अगर ज़रूरत पड़े इनसे बात कर लेना, इनसे मिल लेना. ओके. एंड बाय द टाइम आई रीच गुजरात वेयर आई वॉज सपोज टू गो टू टेक केयर ऑफ माई नीस, कर्फ्यू लग गया. मुझे कोई स्टेशन पे लेने भी नहीं आया. एंड देन मैं ढूंढते ढूंढते वो डब्बे में गई जिधर मेरी मॉम ने किसी से पहचान करवा ली थी, और रात भर मैं उनके साथ जाके रुकी. फिर दूसरे दिन सुबह जब कर्फ्यू उठा तब जाके मुझे कोई लेने आया उनके घर पे. सो इट इज़ लाइक you have to find your solutions, you have to do it, and तब जाके आप कहीं आगे बढ़ सकते हो और कुछ कर सकते हो. एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. जब आप अंदर से रेडी हो, वो कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो. बट ऑन अ सोसाइटी लेवल, लाइक अभी मेरे इवेंट्स के लिए मैं हर जगह जाती हूँ. आई एक्सप्लोर प्लेसेस, क्योंकि इवेंट्स के लिए मुझे देखना है विच इज़ द राइट प्लेस टू डू, वे मेरे आर्टिस्ट कंफर्टेबल फील कर सके और हम अनडिस्टर्ब काम भी कर सके. तो मैं जब दूसरी जगह पे जाती हूँ, मैं प्रोफ्यूजली आई ट्रैवल अ लॉट. बट आई वुड से कि एक फ़ीमेल को अकेले ट्रैवल करने के लिए कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है और वो हर जगह पे जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं I feel the society itself is responsible to give her that confidence also. Why? Because agar only if she finds it comfortable, only if she finds safety and security to venture out, she is going to go out. तो अगर मेरी जैसी कोई जा सकती है बाहर, और तो that means उतनी भी बुरी नहीं है. I don't deny episodes of things happening in the world, in the society, कि जहाँ there are atrocities happening towards a woman. I don't deny. तो हमें अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होके अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें खुद सोचना है. ओके. बट कीपिंग दैट इन माइंड, आई स्टिल एम ऑप्टिमिस्टिक कि अगर मैं जा सकती हूँ बाहर, तो कहीं ना कहीं उतनी भी चीज़ें बुरी नहीं है. और अगर बुरी है भी तो हमें ही स्टेप्स लेने हैं, हमें ही आगे बढ़ना है, और हमें ही दूसरी महिलाओं को. I was just discussing with Bharti ji, she's not sitting here right now, but we were just talking that first at least the women should stand up for another woman. Okay, if one woman stands up for another woman, that's the thing. Males, करे या ना करे, if you're willing to support, you're most welcome. We are more than happy and we would love it. Okay, we have nothing against males, but कम से कम एक महिला तो दूसरी महिला को समझे, कम से कम वो तो शुरुआत करे. तो अगर मैं मेरे एक ट्रैवल से किसी, आई एम नॉट टेलिंग यू गो ब्लाइंडली डू ये करो वो करो, नहीं. टेक केयर ऑफ योर ओन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बी रिस्पॉन्सिबल और करो. मेरे फील्ड में which is predominantly a male dominated field, I will say art is a male dominated field. लेकिन women को opportunity देना, as a organizer, even I am interested to support another woman, but then I don't want to support a woman at the cost of, she just being a woman. I want her art to speak for herself. I have seen, it's sorry to say, but I have heard people speak so derogatory for women कि I will use, I don't know whether I'm supposed to use that kind of word in an audience like this, but मैं चाहती हूँ कि मैं use करूँ कि she is up here because of her pussy power. Now that kind of derogatory language is being used for women, which I don't want. कि एक
महिला को रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले उसके काम, उसके मेरिट के बेसिस पे, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो अगर मैं भी सपोर्ट करूँगी, आई वॉन्ट to support women who are genuinely capable and working hard and trying to prove themselves. It is a struggle. घर पे अपने काम सब करके, अपना environment settle करके, फिर we have to step out. भले हमारे family supportive है, शायद दूसरे लोग ना समझे, ओके, बट हमें अपना environment settle करके बाहर जाना पड़ता है. But whatever said and done, it is good to fight for your rights. It is good to have opportunities made especially for women. But still, please do not let anybody say that XYZ is here because of so and so reason and not because of her art or because of her capability. It is very derogatory. तो ये awareness हमें ही build करनी है और consciousness create करनी है कि look, हमारे personal inclinations या personal life वगैरह जो भी है, but हमारा काम भी बोलता है. We are here for that. Okay? And at the same time, like I see there is so much of scope for government. Like Maharashtra tourism is beautiful. Yesterday we went to Bheda Ghat and there was this person who was telling ki aapki like it was raining and we women wanted to even enjoy the rain और हम बोल रहे थे अरे वो बोट तो आ रही है पानी में से, हमको भी तो जाने दो. तो बोले कि वो तो निकल चुकी थी और अभी लौट रहे हैं, बट आपकी रक्षा हमारी जिम्मेवारी है. तो it was तो the same way, this was in context with rain, but the same way, if this is the attitude if people have कि एक woman की रक्षा is your responsibility too. The tourism department is also responsible कि उनके area में जो भी tourist आए वो safe और secure feel करे. जब ये होता है, tourism flourishes. Correct? Tourism flourishes, business flourishes, and I think it is cyclic. एक positive change होता रहता है, attitude changes, everything changes. तो मेरी तो request होगी कि हम ये सब पहलू पे देख के tourism department भी इसको highlight करे कि I was glad to hear that gentleman speak कि your safety is our concern. So I just want to extend safety not just where you are responsible. You are responsible not only for your boat, but even beyond. Correct? But anyways, so for my fraternity, मेरे artists वगैरह जो भी है, उनके लिए भी it is not as easy. Art भले एक luxurious product माना जाए to buy. Okay? It is equally a struggle, blood, sweat for an artist, be it male or female. But for a female, I would like to say it is an additional struggle. She needs to take those few steps, venture out, and also prove, अरे तू क्या कर लेगी? पूरा means फालतू में पैसे खर्च कर रही है, कोई खरीदता भी है क्या? ऐसे क्यों जाने की ज़रूरत है? Means we are, it's taken for granted that we are answerable to all these questions. We have to answer these questions. तो पहले मैं तो किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी, कोई समाज को ब्लेम नहीं करूँगी. आई वुड रिक्वेस्ट और आई वुड सजेस्ट अपने आप को तैयार करो. बस जब हम तैयार हैं अपने आप को संभालने में, बी इट वॉट एवर सिचुएशन, I think the doors just open up for us. Then we have no reason to blame anybody. We have no reason for somebody to even say कि मैंने तुमको मौका दिया, मैंने तुमको uplift किया, मैंने तुमको ये काम करने दिया, इसलिए तुम, who is somebody else to give you that right, या who is somebody to decide for you कि तुम क्या करो नहीं. हम as it is, women are very responsible, I would say, कि हम सब लोगों के सोच के बारे में सोच के ही
एक कदम उठाते हैं। और अपना परिवार तो हमारा सबसे प्रिय है, हम उनके बारे में तो सोचेंगे ही, तो फिर क्यों हमें किसी और के सवालों के जवाब देने कि क्या ये करती होगी किसी को वाई, इट्स नॉट योर बिजनेस। मेरे परिवार के लोग तो मुझे नहीं सवाल पूछते। Correct. So I am approaching this whole thing from a personal angle, but I still believe that women, please prepare yourself, be your motivator, you find your solutions. Problems may persist always. If you are ready, the world is ready. Thank you.